गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं केमिकल सेफ्टी के बारे में। केमिकल हज़ार्ड क्या होता है? केमिकल हज़ार्ड इज़ अ टाइप ऑफ हज़ार्ड कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू केमिकल्स इन अ वर्क प्लेस। मतलब ये खतरा जो है, आप केमिकल से एक्सपोजर में आते हैं वर्क प्लेस में। जैसे कोई केमिकल आपको लग गया है तो वर्क प्लेस में, तो उसको हम लोग केमिकल हज़ार्ड बोलते हैं। केमिकल हज़ार्ड से दो तरह के डिसीज़ हो सकते हैं, एक्यूट और एक क्रोनिक। अक्यूट जो होता है, हेल्थ इफेक्ट जो होता है, वो थोड़ा देर के लिए होता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ऐसे जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको हम लोग अक्यूट हेल्थ इफेक्ट बोलते हैं। और क्रोनिक होता है जिससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। जिससे लॉन्ग टर्म आपको हमेशा के लिए धीरे धीरे आप इनहेल कर रहे हैं वो केमिकल एक्सपोजर, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आपके परमानेंटली आपके हेल्थ पे अफेक्ट कर जाता है, जो इरिवर्सिबल होता है, जो वापस सुधार नहीं किया जा सकता जो बीमारी को। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। अब आते हैं केमिकल जो होता है उसमें के साथ एक डाटा दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये होता है कि इसमें आपका केमिकल्स के बारे में क्या क्वालिटी है, क्या डेंजर है, क्या खतरा है उसके बारे में, उसका डिटेल्स क्या है, कितना घंटे में एक्सपोजर उसको होना चाहिए, ये सारा केमिकल के बारे में, जो पर्टिकुलर केमिकल है वो केमिकल के बारे में सारा डिटेल्स लिखा रहता है। उसको हम लोग शॉर्ट में MSDS बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अब आते हैं एक्सपोजर लिमिट पर। वैसे तो हर केमिकल का एक्सपोजर लिमिट होता है। जैसे अभी हम दो एक्सपोजर लिमिट की बात करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट STEL और एक परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट PEL। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट के बारे में बात करते हैं। द कंसंट्रेशन टू विच वर्कर्स कैन बी एक्सपोज्ड कंटिन्यूसली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट सफरिंग फ्रॉम इरिटेशन, क्रोनिक और इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज। ये STEL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट होता है, जो अगर कंटिन्यूसली आप एक्सपोज करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए, तो आपको इरिटेशन नहीं होगा, क्रोनिक डिजीज़ होने का खतरा नहीं रहेगा, कोई भी इफेक्ट आपको नहीं होगा। उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट बोलते हैं। मतलब ये होता है कि एक केमिकल है जो शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई थोड़े समय के लिए 15 मिनट 5 मिनट के लिए आप एक्सपोज होते हैं, तो उससे आपको कोई खतरा नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगा, कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई टिश्यू डैमेज नहीं होगा शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 15 मिनट लगभग समझ लीजिए। इसको हम लोग STEL बोलते हैं। और एक आता है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। इट इज़ अ लिमिट on an amount or concentration of a substance in the air. This is usually based on an 8 hour time wage average. 8 आवर टाइम वेज एवरेज मतलब परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, मतलब वो जैसा ये एक लिमिट है जो, या टाइम जो है, टाइम के हिसाब से इतना लिमिट है, या कंसंट्रेशन के हिसाब से एक लिमिट है। जो आप 8 घंटा में एक्सपोजर करेंगे तो आपको कुछ डैमेज नहीं होगा, कुछ डिजीज़ नहीं होगा। इसको हम लोग PEL बोलते हैं। मतलब ये टाइम वेटेड एवरेज जो है, एक अमूमन 8 घंटा के लिए लिया जाता है। तो ये आप 8 घंटा इसमें काम करेंगे तो आपको कुछ हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम लोग परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट बोलते हैं। तो केमिकल का हर लिमिट होता है, तो ये केमिकल आप 8 घंटा एक्सपोजर करेंगे तो इससे आपको कुछ खतरा नहीं होगा परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट में। तो हर केमिकल का अलग अलग होता है। जैसे कि कोई केमिकल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट के लिए होता है, कोई केमिकल 8 घंटा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट के लिए। तो हर केमिकल का MSDS में आपको डिटेल दिया रहेगा, क्या नुकसान है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। इसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बोलते हैं। अब आते हैं, हम लोग बात कर लिए हैं कि केमिकल को एक्सपोजर होने से डिजीज़ होता है, कुछ हेल्थ इफेक्ट होता है। तो एक्सपोजर होता कैसे है ये बताएंगे हम लोग। रूट्स ऑफ एक्सपोजर में 4 तरह का रूट ऑफ एक्सपोजर्स होता है। सबसे पहला होता है इन्हेलेशन, दूसरा होता है इंजेक्शन, तीसरा होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, चौथा होता है इंजेक्शन। ये 4 तरह का होता है। आते हैं इन्हेलेशन के बारे में। ये ज़्यादातर कॉमन चीज़ होता है, केमिकल से इन्हेलेशन करेंगे, मतलब ब्रीथिंग इट थ्रू इनटू लंग्स। मतलब सांस लेते समय में अगर आपका केमिकल आपके बॉडी के अंदर जाता है, इसको हम लोग एक रूट ऑफ एक्सपोजर है, एक तरीका बोलेंगे। इन्हेलेशन के थ्रू आप केमिकल को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं।
तो ये एक तरीका हो जाता है। अब आता है इंजेक्शन। कोई भी चीज़ आप खा लेने की वजह से, कोई केमिकल खा लेने की वजह से मुंह के ज़रिए से आप बॉडी में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। फिर आता है एक डायरेक्ट कांटेक्ट। कोई भी केमिकल्स आपके स्किन कांटेक्ट से आए, जिसमें आप कोई भी पीपी वगैरह नहीं पहने हो, डायरेक्ट आपके स्किन कांटेक्ट में लगे और उससे जो खतरा होता है, डिजीज़ होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं। एक होता है इंजेक्शन, जो नीडल के थ्रू, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चल जाता है, वो होता है इंजेक्शन। ये 4 तरीके से जो है आपको केमिकल का एक्सपोजर होता है। ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इफ़ इंजीनियरिंग और वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल्स आर नॉट पॉसिबल। मतलब कि आप सब प्रैक्टिसेस देख लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, उसके बाद भी आपको पॉसिबल नहीं है वो जगह काम करने के लिए थोड़े समय के लिए, तो उसके लिए हम लोग स्काबा बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन होता है। मास्क लगाना हो या कोई भी स्काबा हो, ये इस्तेमाल करके आपको काम के जाना पड़ता है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं। इसको लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा अच्छे तरीके से, और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और इंश्योर किया जाएगा, ये देखा जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि ये आप जो है यूज़ कर रहे हैं, ये प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, जैसे गलत तरीके से तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, एक्सपोजर के साथ आप आ जाएंगे। ये सब चीज़ चेक करने का है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन ट्रेनिंग देने का है पहले, उसके बाद जो हाईली डेंजरस एरिया में आप लोग जा सकते हैं। तो ये बात हुआ केमिकल हज़ार्ड और सेफ्टी के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए और मैं वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।